तो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है कि एक इवेंट दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी हो चुका है और मुझे बोला जाएगा कि अभी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बेसिकली अगर मैं इसका लैंग्वेज देखूं तो इसका लैंग्वेज कुछ ऐसा है कि एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है अब मुझे इसके बाद इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी बताओ। PATAO। यस, ये होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज। सो इवेंट बी, अभी इसको मान लेते हैं इवेंट ए, राइट। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब एक इवेंट ए है जो ऑलरेडी हो चुका है। अब इसके बाद मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि बी का क्या होगा। यही चीज़ मैथमेटिकली हम लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ए होने के बाद बी का क्या होगा। दिस इज बेसिकली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, राइट। अभी वेन डायग्राम से हम समझें, क्यों ना समझे। वेन डायग्राम, लेट दिस बी ए एंड दिस बी बी। अभी इसको मैं मान लेता हूँ x है, इसको मैं मान लेता हूँ y है, इसको z, और ये सैम्पल स्पेस पूरा इसको मान लेता हूँ t। अभी मैं बोलूँ क्या, अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या हो जाएगा, टोटल y प्लस z, है कि नहीं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ a वो पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस y। हाँ, अभी मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ जब बी ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स, अभी बी गिवन है यानी कि बी का क्या आ जाएगा, वाई प्लस जेड। और अगर बी का वाई प्लस जेड है तो बी, ए तो टोटल आ गया, अभी फेवरेबल बी में ही ए का कितना पार्ट है जो फेवरेबल है, वाई, से हो जाएगा वाई अपॉन वाई प्लस जेड। एंड सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा y अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट। हाँ, ये आ गया हमारा सेट थ्योरी की मदद से। सो अभी मैं इसका अगर डायरेक्टली फॉर्मूला बताऊं तो क्या आ जाएगा, बेसिकली ये क्या होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी होता है नीचे डिनोमिनेटर में बी का प्रोबेबिलिटी, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। यस, ये हमें ऑलरेडी पता है, ये चीज़ है, बस बता रहा हूँ तो ताकि हमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स सीखने में और मज़ा आए। तो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ब्रीफ आउट कर दिया कि ये चीज़ें होती हैं। कि सबसे पहले लैंग्वेज इसका कि एक इवेंट हमें ए दिया जाएगा जो कि ऑलरेडी हमें पता है कि हो चुका है, और बोला जाएगा कि इसके बाद मुझे इवेंट बी बताओ, मतलब इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी बताओ। और इस चीज़ को हम मैथमेटिकली लिखते हैं ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये जो है ए हो चुका है
ये ए हो चुका है, आई थिंक अब दिख रहा है, यस। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक ओवरव्यू। अभी हम देखते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। यस, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। देखो, मैंने अभी यहाँ मेहनत कम करने के लिए जो बोलने वाला हूँ वही डेफिनेशन लिख के आया हूँ। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है, हम ए और बी को इंडिपेंडेंट तभी बोलेंगे जब एक का होना या ना होना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को कोई अफेक्ट ना करे। ठीक है, तो एक का होना या ना होना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को कोई अफेक्ट ना करे, तो हेंस मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ A गिवन B इज P ऑफ A। अभी इसकी शक्ल को मैं और अच्छे से लिखूँ, मतलब और सिंप्लीफाई करूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या है हमारा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B, राइट, एंड ये इक्वल टू P ऑफ A आ रहा है। दैट इम्प्लाइज मैं बोल सकता हूँ कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ठीक है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स P ऑफ A इंटू P ऑफ B। यानी कि डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं, अगर A और B का कोई दिया है, A और B एक दो इवेंट्स दिया है, तो अगर हमें चेक करना कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो अगर उनका इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन उनके इंटरसेक्शन के प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गया, तो हम बोलेंगे कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। क्यों ना एक सवाल किया जाए, सवाल से समझा जाए। ठीक है, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि सपोज A एंड B दो इवेंट्स हैं, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें दिया है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें दिया है चलो मान लेते हैं 1/2, एंड हमें दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, क्या A यूनियन B, दैट इज 5/8। तो अभी हमें चेक करना है कि A कॉमा B इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो हमें ये चेक करना है कि A और B इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो काफ़ी मज़ेदार सवाल। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि P ऑफ A यूनियन B इज 5/8। सो P ऑफ A यूनियन B होता क्या था, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट, P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अभी ये हमें दिया है 5/8 इक्वल टू ये हमें दिया है 1/4 प्लस 1/2 माइनस ये चीज़, इसको अल्फ़ा बोल लेता हूँ, चलो अल्फ़ा। सो इसका एलसीएम आ जाएगा 4, और ये 3/4, ये 5/8 माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इक्वल टू 3/4 माइनस 5/8, यानी कि अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/8 आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद 1/8 आ जाएगा। ठीक है, सो 1/8 आ जाएगा। सो अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B, यह आ गया हमारा 1/8। अभी में P ऑफ A इंटू P ऑफ B क्या आएगा, नाउ P ऑफ A इंटू P ऑफ B दैट इक्वल्स टू क्या है 1/4 इंटू 1/2 दैट इज 1/8, और दोनों ही बराबर हैं। हेंस का स्पेलिंग क्या है, HNC नॉट HENS। हेंस A एंड B आर
इंडिपेंडेंट, ठीक है, टिक लगा के छोड़ रहा हूँ, इंडिपेंडेंट। सो ये है अपना इंडिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार बात, क्या, ठीक है ऐसा हटा लेते हैं यहाँ पे, क्या सिंस इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या था कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, वही। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो क्या ऐसे बोलना सही रहेगा कि उनका कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए डैश एंड बी डैश वो भी इंडिपेंडेंट रहेंगे? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि पी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, क्या वो भी इक्वल टू पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार आ जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्यों सर? क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का डेफिनेशन ही क्या था, एक ए की होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी बी पे कोई इफेक्ट नहीं करता। होने की इफेक्ट नहीं करता तो ना होना यानी कि उसका डैश वो भी नहीं करेगा, है कि नहीं? ये तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मुझे इसको प्रूव करना पड़े कि नहीं सर मुझे प्रूफ ही बताओ तभी मैं समझूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, तो इसका प्रूफ क्या है? तो इसका प्रूफ ये है कि अगर इसका मैं LHS देखूं, LHS क्या है इसका? LHS इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दैट इक्वल्स, ये ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या है? पी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार, राइट। अब इसको पी ऑफ ए यूनियन बी का होल बार विच इज मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज पी ऑफ एक्स बार। पी ऑफ एक्स बार क्या है? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। नाउ 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी क्या है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, right? And this equals to 1 minus PA minus of P of B plus P of A intersection B। हाँ सॉरी, अब इस चीज़ को मैं ऐसे लिख के इसको क्या लिखूँगा? P of A इंटू P of B, राइट, विच इज इक्वल टू, अभी इसको मैं अगर कॉमन लूँ तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी, दैट इक्वल्स 1 माइनस ए की होने की प्रोबेबिलिटी क्या होता था? ए की ना होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी ऑफ ए बार इंटू ये क्या आ जाएगा? पी ऑफ बी बार।